Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन राइट। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं वो इन द फ्यूचर, एंड ऑफ कोर्स उनके माइंड में क्या चल रहा है। Of course, it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे, आपकी भी फीलिंग्स हम जानेंगे, विश्लेषण करेंगे एंड हम नतीजे में पहुँचेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए। We do have the Alchemist and we do have the Emperor as Sultan. Okay. We do have the Strength card Kuawat and we do have as Qamar. This is the Moon. मेरे इश्क़ के कमर तो मिला दे नजर। Okay. Nine of Cups. Bottom of the deck, we do have Ace of Cups. Wow, and Mizan. That is a Judgment. Okay. Cancer, Pisces, Scorpio है, Aries, Leo, Sagittarius है, Taurus है यहाँ पे. Okay. एरीज एंड स्कॉर्पियो भी है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई फॉर यू। पहले तो हम ये बता सकते हैं कि आपके पर्सन जो है ऐसे इंसान हमेशा ही ये रहे हैं कि बहुत सीरियस रहने वाले इंसान, बहुत ही अटेंशन एक चीज़ पे देने वाले इंसान। आप शायद ज़्यादा मजाक कर लेते होंगे या आप हर एक बात को लाइटली लेते होंगे, बट आपके पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। मजाक भी ये सीरियसली ही ले लेंगे, ऐसा उनको लगेगा कि शायद उनको इंसल्ट करने के लिए मजाक किया गया है। सो दे कैन नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ जोक्स। ठीक है, ये लोगों को चिढ़ाएंगे या पुल करेंगे, उनके टांग खींचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। आपके पर्सन बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भले ही उनके लिए, ठीक है, एक ऑफ कोर्स प्यार का एक ज़रिया है। दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड यू। आपके ऊपर वो और कुछ नहीं सोच रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन सीरियसली कोई चीज़ में बिज़ी है, so of course the answer is yes. They are really busy in their career. They are really busy in their aspiration. वो अपने goals, वो अपने मकसद, वो अपने सपने पर लगे हुए हैं। Continuously they are working on some project. Continuously they are working on some kind of, you can say like that, applications या कुछ और। ये अगर जर्नलिस्ट है, या अगर एडिटर है, ये अगर कुछ लिखते हैं, या अगर एक स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स उनका फर्स्ट चीज़ जो माइंड में आता है वो है फर्स्ट करियर में किस तरह से अपने स्टेबिलिटी को, पहले बात तो है रिजर्व कर देना, उसके बाद प्यार के बारे में सोचना। आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं। नो डाउट कभी कभार आप शायद कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये क्या दिखावा के लिए प्यार कर रहे हैं या सही में कितना डेप्थ है हमारे रिलेशनशिप में। ये इंसान बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन हमेशा ही उनका प्रायोरिटी करियर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जितना इम्प्रूव हो, जितना आर्थिक चीज़ें बहुत अच्छा होगा, उतना ही दोनों के अंदर सुख जो है
वो मेंटेन रहेगा। कहीं ना कहीं पे इन द रियल वर्ल्ड अगर हम देखें वास्तविक दुनिया में, कहीं ना कहीं पे उनका भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पे एक सच है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस नथिंग कैन रन। हो सकता है उनको फाइनेंशियल नीड है अभी, उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अभी, और उसके लिए ये बेहद अपसेट है कहाँ से ये सोर्सेस अरेंज करें। और अगर इनके बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं तो उनका ये मतलब उनका यही मतलब है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या अनसर्टेनिटी तो नहीं रहेगा। सो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहो, इन द लाइट डेज ऑल्सो, इन द डार्क डेज ऑल्सो। आप उनके साथ हमेशा रहोगे। ये उनके ऑफ कोर्स उनका बहुत कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। प्यार का जो एक एहसास है, जैसे उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। इट्स बियॉन्ड समथिंग, कुछ बियॉन्ड लग रहा है उनके लिए, गहराई से गहराई में। जैसे बहुत ज़्यादा फूल यहाँ पे आप देख रहे हैं और जैसे खिल रहे हैं, पानी जितना देंगे फूल में उतना फ्रेश रहेगा, राइट। सो बेसिकली दे वांट टू फ्रेशन अप। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके गाना या कहीं ना कहीं पे आपकी एटीट्यूड, आपके बॉडी लैंग्वेज या आपके रहन सहन से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। दे आर रियली इम्प्रेस्ड विथ यू, दे वांट द कनेक्शन टू बी स्ट्रोंगर। वो आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। पास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, मे भी कुछ गलत लोगों के लिए ये कुछ गलत काम कर भी बैठे थे, या कुछ उनके फैमिली में कुछ डार्क सीक्रेट्स है, कुछ हॉरर स्टोरीज के जैसा अनहोनी हो सकता है। उनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था जिसके वजह से वो आज के दिन में भी इफ़ेक्टेड है। अभी मुझे ये देखना है कि आपका फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए। इनका फीलिंग्स तो ये है, बट आपका क्या है। यू नो व्हाट दे हो सकता है कि आपको कभी कभार थोड़ा बहुत शेर शायरी लिख भी देते हो, ठीक है। चाहे वो कितने भी परफेक्ट क्यों हो या ना हो, या आपको गाना भेजते हैं ताकि आप उस गाने से अपने आप को मतलब रिलेट कर पाओ। देख लेते हैं आप क्या सोचते हैं इस इंसान के लिए। ओके, सो 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, 10 ऑफ स्टाफ, 4 ऑफ स्टाफ, that is 4 of wands, दुनिया, 10 of cups, bottom of the deck, daughter of coins। ओके, सो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज इम्पॉर्टेंट। 3, 10, 4, 21, that is 3, 10, 10 is very important, 3 is important। अच्छा, आपका मानना ये है कि आप हो सकता है इनसे काफ़ी अफेक्टेड हुए हो। जो लोग नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा डीमोरलाइज होते हो, क्योंकि ये इंसान कभी कभार आपको निगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनके जॉब के वजह से हो सकता है ये आपको बोलते हैं नहीं मुझे अभी फ़ोन मत करो, अभी बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। सो कभी कभार आपको ऐसा लगता है जब से ये दूसरा सिटी, दूसरा शहर या दूसरे देश में गए हो या दूसरा नौकरी में गए हो, सो कहीं ना कहीं पे वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। शायद वो आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग कर चुके हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपने इनको तो तन मन धन दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे दे हैड डन समथिंग टू यू, सो यू फील द पेन। आप चाहते हो इस इंसान के साथ ऑफ कोर्स एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि आप इनको अपने ना मन में पूरी तरह से बसा चुके हो, ठीक है। यू कैन नॉट थिंक ऑल्सो बियॉन्ड एनी, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दिस पर्सन। इनको छोड़ के आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। आई डू फाइंड देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो विच इज़ अफेक्टिंग यू, वरना इतना डीप अट्रैक्शन या इंटेंशन नहीं होता। बेसिकली यू वांट अ सेटल लाइफ विद दिस पर्सन।
कुछ लोग ऑलरेडी हो भी इनके साथ सेटल, बट फिर भी कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं या फीलिंग्स को सही तरह से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, उनमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सही में बिजी है या सही में इनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है या और आ चुकी है? इस तरह से आपकी सोच चलते रहता है। यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्शंस। आप चाहते हैं इंसान और आपको हुकूमत ना करे। अगर ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आपको लगता है कि एक प्यार के रिश्ता में ना कोई कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ इट। नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे आपके कार्ड्स नहीं, उनके कार्ड्स में वेरीफाई करना चाहूँगी। So why this magician, why this alchemist? They are also strongly manifesting you, that is no doubt. तो यहाँ पे alchemist क्यों है? Why there is an alchemist? The devil, 15 नंबर। They are actually, मतलब यहाँ पे देखो, काम के सिलसिले पे ये सही में इन्वॉल्व है। काम का एडिक्शन पड़ चुका है इनको। काम ही दिखता है। उनको पता है कि काम करने से और तरक्की होगा, और प्रमोशंस होगा, और सिलेक्शंस होंगे, और उनका पैसा बढ़ेगा, और इंसेंटिव्स बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ होगा। अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन है उनके साथ। वो ऐसा ही अपने काम को इग्नोर नहीं कर पा रहे, उनकी सिचुएशन में देख पा रही हूँ। सो दे आर रियली एडिक्टेड टू देयर जॉब। आई डू थिंक सो। यहाँ पे कोई दूसरा मुझे नहीं दिख रहा है। अभी हम देखते हैं और कार्ड्स को, बट फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है द मेन बेसिस। अगर वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, सीरियस दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे दे आर रियली, यू कैन से दैट, हैव दैट थिंग इन देयर माइंड कि नहीं, काम है बस। ओके। सो अगर आपने इनको ये भी कहा होगा कि इतना काम ना करें, उतना हमारे लिए काफ़ी है, आप इतना क्यों इन्वॉल्व होते हो, बट शायद आप उनको रोक नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंसी। ओके। सो वी डू हैव 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है ये इंसान जो है, हो सकता है इनको भी ऐसा लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से अगर ये आपको समय नहीं दे पाए, ठीक है, तो शायद आप इनकी ज़िंदगी में और नहीं रहेंगे। तो ये इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये ऊपर से टफ दिखा रहे हैं। ऊपर से ये टफ दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको एहसास है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने की कोशिश किए, सो कहीं ना कहीं पे वो अपने एम्प्रेस को टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। ओके। सो वाई देयर इज़ अ कुआवत, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल अबाउट? आई डू थिंक सो कि आप दोनों का ना एनर्जी में कुछ डिफरेंस है ही। ओके। कुआवत, क्वीन ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी ये सोचते हैं कि आप अपने फील्ड पर क्यों तरक्की नहीं कर सकते, आप भी अपने काम में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको भी करना चाहिए, वरना आपको भी बहुत अच्छा होगा। आप भी इनके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं इन देयर ओन बिजनेस। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि वो चाहते हैं आप इनके साथ अच्छे दिन में भी रहे और बुरे दिन में भी उनके साथ रहे, बट रहे तो सही। ओके। Where there is a comer, where there is a moon card. Yes, the Hierophant. Basically ये इंसान जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है हायरोफेंट से। आई टोल्ड यू दैट कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर। उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या लेसन लिया है, ठीक है, अपने पास्ट से। फैमिली का कुछ सीक्रेट्स हो सकता है जो शायद आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, बट जल्द से जल्द वो अपने अंदर नहीं रख सकते, वो घुट घुट के नहीं जी सकते, वो सफोकेटेड हो रहे हैं, और जल्द से जल्द ये सच वो आपको बता देंगे। वाई देयर इज़ अ 9 ऑफ कप्स? 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज़ 9 ऑफ कप्स? ओके। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। जितना वो आपसे दूर जाते हैं ना, उतना ही वो फील करते हैं कि कुछ अब मिसिंग है ज़िंदगी में,
और उतना ही वो आपके ऊपर आकर्षित होता है, उतना ही उनका खुशी जो है ना बर्बाद हो जाता है जितना वो आपसे दूर रहते हैं। सो आपके साथ वो कनेक्टेड फील करना चाहते हैं ऑफ कोर्स। और इस कार्ड को यही रिप्रेजेंट किया जाता है, जब तक ये कनेक्शन इतना दिन से जितना दिन उनके साथ रहेगा वो उतना ही उनको खुशी मिलेगा, और ये चाहते हैं कि आपको भी वो खुशी मिले। नाउ लेट मी सी देयर फ्यूचर एक्शन एंड मोटिव। उनका फ्यूचर एक्शन एंड मोटिव क्या है, वरना इनकम्प्लीट रह जाता है। वाओ, 4 ऑफ एंड्स, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द एस ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ। सो ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी के तरफ आपके रिलेशनशिप जाएगा इन फ्यूचर। वो सोचेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगे। इमोशनल वो ऑफ कोर्स हो सकता है कि एक्सप्रेसिव ज़्यादा ना हो, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्रेसिव कभी हो नहीं सकते। एस ऑफ कप्स यहाँ पे दो बार आया है। मैंने आपको यही कहा था, यहाँ पे एस ऑफ कप्स जो है और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है। सो आप मान ही रहे हो सकता है विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक दे कैन कॉल यू, दे कैन कन्फेस टू यू। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में, सो दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंगेजमेंट हो सकता है आपका रोका, या शादी फिक्स कराने की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही मुझे दिखाई दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। दे कैन ऑल्सो स्पीक टू यू रिगार्डिंग प्लान्स, डेस्टिनेशन, वेडिंग, इस सारे विषय में आपके साथ, उनके फैमिली के साथ, आपके फैमिली के साथ कुछ डिस्कशंस हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you love it, and if you love, please do like, share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.